हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स देखेंगे विद देयर स्टोरी। जो हमारा फर्स्ट ईडियम है वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके बिहाइंड जो स्टोरी है वो ये है कि ओल्ड मार्केट्स में कुछ डिसऑनेस्ट सेलर्स हुआ करते थे। वो वैल्यूएबल पिगलेट को स्वैप कर देते थे विद वर्थलेस कैट इन अ बैग। क्या होता था कि ओल्ड मार्केट्स में पिगलेट्स को रेस किया जाता था और उनको एज अ फूड यूज़ किया जाता था, जबकि कैट की कोई वैल्यू नहीं थी। तो जो डिसऑनेस्ट सेलर्स थे वो इस तरीके से स्वैपिंग करते थे पिगलेट और कैट की। जब बायर चेक करता था बैग को तो उसका स्कैम एक्सपोज हो जाता था, यानी कि सीक्रेट रिवील हो जाता था। जो मीनिंग है इस इडियम का वो ये है कि रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। देन सेकेंड है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट के पीछे की स्टोरी ये है कि जब एनेस्थीसिया नहीं आया था तब सोल्जर्स को अगर बुलेट लग जाता था तो उनको सर्जरी के टाइम पे एक बुलेट दिया जाता था जिसको कि वो अपनी टीथ में रखते थे सो दैट कि वो स्क्रीम ना करें। इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि पेन को फेस करना या फिर डिफ़िकल्टी के टाइम पे एक ब्रेवरी दिखाना। देन है हमारा ब्रेक द आइस। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि शिप्स फ्रोज़न रिवर में स्टक हो गए थे, तो जो स्पेशल शिप्स को बुलाया गया था और उस शिप से आइस को ब्रेक किया गया था। जब वो आइस ब्रेक हो गया था तो ट्रेड एंड मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। एंड इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि स्टार्ट कॉन्वर्सेशन इन अ टेंस सिचुएशन। देन टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो एंशिएंट रोमन्स ऐसा बिलीव करते थे कि जो पॉइज़न होता है उसको हम नलीफाई कर सकते हैं विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, यहाँ पे हमेशा कोई भी अगर आप एडवाइस ले रहे हैं तो उसको विद सॉल्ट ले, यानी कि एक कॉशियस एक्सेप्टेंस, यानी कि थोड़ा सा कॉशियस होके लेना है हमें किसी भी एडवाइस को। जो इसकी मीनिंग होती है वो होती है डोंट बिलीव कम्प्लीटली। किसी भी चीज़ को आप कम्प्लीटली बिलीव ना करें एंड उसके पीछे एक कॉशियस अप्रोच हमेशा लगाएं। होल्ड योर हॉर्सेस। दिस इज़ वेरी इजी। एंड इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जब हॉर्स राइडिंग के टाइम पे अगर आप हॉर्सेस को कंट्रोल नहीं करते तो बहुत केओस हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा फर्स्ट वी शुड कंट्रोल आवर सेल्व्स। वी शुड बी पेशेंट एंड वी शुड वेट। देन स्पिल द बीन्स। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो है कि एंशिएंट ग्रीक में जब वोटिंग होती थी तो पीपल क्या करते थे कि बीन्स को जार में डालते थे। तो दो टाइप्स ऑफ बीन्स होती थी, एक येस और एक नो। तो जब वो बीन को कंटेनर से ऐसे स्पिल किया जाता था तो वो येस नो कैलकुलेट करके वोटिंग का रिजल्ट मिल जाता था। इसकी जो मीनिंग है वो है रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। देन ब्लू ब्लड। जो स्पेनिश नॉबल्स होते थे उनका बहुत पेल स्किन होता था, तो उनका जो ब्लू वेन्स है ना वो बहुत क्लियरली विजिबल होता था। तो वो ये मानते थे कि जो एक एरिस्टोक्रेटिक लीनियज है उनका ब्लू ब्लड होता है। ब्लू ब्लड मीनिंग नोबल और रॉयल फैमिली। देन बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये बहुत इजी है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो लोग ऑयल लैम्प्स यूज़ करते थे, यानी कि वो लेट नाइट तक जो पढ़ते थे जितना ज़्यादा ऑयल बर्न होता था उतना उनकी मेहनत दिखती थी। इसकी मीनिंग है स्टडी और वर्क लेट एट नाइट। देन फेदर इन योर कैप। जो नेटिव अमेरिकन्स होते थे तो जब वो कोई ब्रेवरी का एक्ट दिखाते थे तो उनके कैप में एक फेदर लगाया जाता था। यानी कि इसकी जो मीनिंग है वो है अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। देन स्वीप अंडर द रग। जब व्हेन समवन इज़ कमिंग एंड यू डोंट फील लाइक कि पूरा मैस हम ठीक करें तो चीज़ों को हम कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। जो डर्ट होता है उसको कारपेट्स के अंडर छुपाया जाता था, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो है हाइड प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। देन रूल ऑफ थंब। जो ओल्ड क्राफ्टमैन्स होते थे वो अपनी थंब से कुछ चीज़ों को मेजर किया करते थे। इसका जो मीनिंग है वो है प्रैक्टिकल जनरल गाइडलाइन। देन पीस ऑफ केक। तो अमेरिका में अगर कोई कॉम्पिटिशन्स होता था
तो जो विनर्स होते थे उनको केक दिया जाता था एज प्राइज़। सो यानी कि विनिंग इतना ईजी था, एक केक वॉक की तरह था। सो इसका जो मीनिंग है वो है वेरी ईजी टास्क। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।